साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सब कुछ जानो यूट्यूब चैनल पर। एलन मस्क जकरबर्ग अमेरिका में अरबपतियों को सता रहा है परमाणु युद्ध का डर, बना रहा है सीक्रेट बंकर लग्जरी महल और भी कुछ सब इसके बारे में जानेंगे। तो ये काफ़ी बंकर बना रहे हैं और ऐसे बंकर बना रहे हैं जैसे दुनिया में अगर महाशक्तियों का परमाणु युद्ध हुआ तो ये अपने आप को बचा सके। तो ऐसे बंकर कैसे बंकर हैं, उन बंकरों के बारे में जानेंगे। तो साथियों, जिस तरीके से ये बंकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको अपने आप का इसको डर सता रहा है, तो इनकी सारी परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। और ऐसे कौन अमीर अमीर लोग हैं जो इस बंकर बनाने के लिए काम तैयार कर रहे हैं और इसी पर जो है चर्चा करते हैं। तो लग्जरी महल ऐसे कैसे महल हैं इनके, तो साथियों इनके बारे में ना अच्छी तरीके से जानते हैं। आप देख सकते हैं कि जो है एलन मस्क और बाकी जो सब है और इनके सैम मित्रगण और जो बड़े बड़े अरबपति हैं, तो फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग अकेले ऐसे अरबपति कारोबारी नहीं है, बल्कि ओपन एआई के सॉम ओल्टमैन, जो बीच में चश्मे ब्लैक है, ये सॉम ओल्टमैन है, एक मजबूत अंडरग्राउंड बंकर बनवाया है जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी में एलन मस्क ने तो परमाणु बम गिरने पर मंगल ग्रह का जो इन्होंने प्लान बनाया है भागने का, तो ऐसा इन्होंने कुछ सोचा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि आज के युग में काफ़ी एक दूसरी कंट्री आपस में युद्ध चल रहा है। जैसे रशिया का ले लो आप, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो शायद 2.5 साल के लगभग यह युद्ध चला है और अभी भी चल रहा है। तो ऐसे में जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, और अभी कुछ पहले मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, तो रशिया अमेरिका गया था, जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन हैं वो अमेरिका गए थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं इस युद्ध को रुकवा दूंगा, तो वो युद्ध हालांकि नहीं रुका और उस पर कोई सहमति नहीं बनी। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना कि लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं आए तो उसको खट्टे लगे, तो इसी तरीके से इनकी कहानी चली है। तो अभी इसमें हम जानते हैं, पहले बाकी डिस्कस तो करते ही रहेंगे। परमाणु हमले होने पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, परमाणु हमले होने पर अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या करेंगे। क्या इस साल का जो सवाल का जवाबी कभी सोचा है और इन्होंने आम लोगों ने जो ये जवाब होगा कि अगर दुनिया का विनाश होगा तो भला ही हम किस खेत की मूली हैं। लेकिन आम लोग सोच खरबपतियों ने यही कि दुनिया में जब विनाश का मातम छाएगा तो चाहे कितने अमीर लोग हो, अब जिसकी मौत आनी है वो तो आके रहेगी। अभी ये सोच रहे हैं कि हम अपने जो ये ऐसे सैटेलाइट, ऐसे रॉकेट और ऐसे रॉकेट लॉन्च पैड ये तैयार कर रहे हैं, ऐसे आधुनिक मशीनें बना रहे हैं। तो सब ये ना, ये कहने की बात है कि हम डेवलपमेंट तो ये कर रहे हैं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि ये अपनी जान बचाने के लिए जो ये आधुनिकीकरण युग में जो चल रहा है, तो ये इसी तरीके से क्यों, इन लोगों के पास पैसा बहुत हो गया। अभी इन्होंने जो ई कॉमर्स के द्वारा या इस तरीके से इन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की हैं बैंक से लोन ले लेके, अब ये अमीर जो अमीरपति हो गए,
तो होता क्या है कि लोगों से इन्होंने ई कॉमर्स के द्वारा इन्होंने इतना पैसा कमाया है और अपनी कंपनियां खोली है, गवर्नमेंट से लोन लिया है। तो अब ये सफल हो गए इसमें, और सफल हो गए तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो इसी तरीके से ना ये अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि हम इनके साथ जो कंपनियों में काम करते हैं, उन लोगों को क्या है कि कितना पैसा देते हैं, उनके मुताबिक अच्छे जो लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अच्छा पैसा दे देते हैं। 50 मतलब यानी कि इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग 50 लाख 40 लाख LPA। और हो सकता है कि जो करोड़ों तक भी ये दे देते हैं पैसा। तो काम उन्हीं से कराते हैं, जिम्मेवारियाँ बहुत होती हैं। तो इसी और जो बाकी नीचे के लोग हैं उनको बहुत कम पैसा मिलता है, बस गुजारा ही होता है कि हाँ भाई अमेरिका में सेटल है, ठीक है भाई यार इतना पैसा मिला उस। तो आस पड़ोस के लोग यार फलाने का जो है लड़का वो उसमें अमेरिका है, इतने पैसे कमा, वो तो उसी को पता है ना कि वो कैसी उसकी स्थिति गुजर रही है। तो ऐसा ही है। अब हमें क्यों पता है कि इस तरीके से हम भी MNC कंपनी में काम किया था, तो इसलिए हमें इन लोगों के बारे में पता है। और अब चलते हैं और आगे देखते हैं कि इनकी क्या क्या योजनाएं हैं। तो मेटा के जो CEO मार्क जकरबर्ग हवाई में $300 बिलियन की लागत से एक विशाल बंकर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसमें साथ पालो ओल्टो और लेक ताहो बैकअप, ये उनकी वहाँ की लैंग्वेज है, प्रॉपर्टीज भी है। एलन मस्क टेक्सास में 1 साल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे हैं। ओपन AI के प्रमुख सैम ऑल्टमैन के पास एक सीक्रेट अंडरग्राउंड महल है, जबकि अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस भी अपने लिए कयामत के दिनों में रहने के लिए एक सीक्रेट महल की जो है व्यवस्था कर रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन होने या परमाणु बम धमाके होने पर जब आम लोगों के गलते यानी कि जब आम लोग गलत रहेंगे, तो उस वक्त ये दिग्गज कारोबारी अपनी महलों में बैठकर दुनिया में जो हो रहा सर्वनाश का तमाशा देखेंगे। अब साथियों जो हमने बताया था शुरू में, तो ये वही देखो कहानी वही है कि कैसे भी किसी तरीके से बता दो, लेकिन कहानी ना उसी तरीके के जैसे हमने मैं आपको बताया था। तो हालांकि अभी ये अपने तो लिए बनवा रहे यार, इकोनॉमी इन लोगों ने क्या है कि इन्वायरमेंट को इतना खराब कर दिया है कि कंपनियां भी तो इन्हीं बड़े बड़े लोगों की हैं। AC की स्थापना कर दी, बड़े बड़े लोग जो है गाड़ी में AC, घर में AC। अब AC क्या है कि अंदर की जो हवा होती है उसको बाहर फेंकता है, तो वो हीट फेंकता है। कभी आपने देखा होगा कि AC के जब पीछे से आप गुजरोगे तो वो पीछे की साइड AC फेंकता है, तो अंदर का लोग जो है वो तो मजे कर रहे, लेकिन जो अंदर की गर्मी है वो बाहर फेंक रहा। और गली में जब रास्ते में निकलते हैं तो वहाँ इधर की AC होगी लेफ्ट की, और राइट की, भाई राइट में भी तो मकान बनने होंगे, तो दोनों तरफ से वो तो हीट बिल्कुल वो गली में होगी। अब बेचारे ऐसे लोग भी तो हैं जिनके पास AC नहीं है, तो जब उनके पास AC नहीं है तो भी बेचारे कहाँ बैठेंगे, अपने गेट पे। अब वो क्या करते हैं कि अपने बेचने को लेके हिलाते रहते हैं। अब वो कितना ही बीजना है हिला ले, वो गर्मी तो गर्मी ही है। अब कुछ लोग के पास AC नहीं है तो वो छत पे सोते। भाई साहब इतनी दुर्गति हो रही है कि जो आम लोग गरीब लोग हैं ना, जिनके पास नहीं है, भाई वो रात को सोते भी नहीं है, और रात को सोते भी नहीं है। और फिर सुबह को वो गरीब लोग जो हैं, जो मीडियम क्लास के लोग हैं या थर्ड क्लास के लोग हैं, वो बेचारे फिर सुबह मजदूरी करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ गर्मी, और फिर रात को। तो भाई साहब इतनी बुरी हालत है। और मैं तो चाहता हूँ कि ना ये बिल्कुल बंद हो जाए। और इससे क्या है कि जो पर्यावरण है ना,
वो बिल्कुल एक आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगा था उस समय बहुत चीज़ें ना बंद हो गई थी। तो उस समय इन्वायरमेंट इतना बेहतर, इतना क्लीन और इतना मस्त मौसम हो गया था कि ये एसी वेसी कम चली थी और बहुत चीज़ें ना ध्यान दिया गया था। तो इतना साफ इन्वायरमेंट हो गया था बहुत ज़्यादा। अभी इसमें कहते हैं कि जो है मार्क जकरबर्ग का सीक्रेट बंकर कहाँ, हमने बताया ना कि ये लोग क्या है कि अपना जो है ना वो बना रहे हैं ना बंकर आलीशान। तो अभी ये ना दुनिया का तमाशा देखेंगे कि भाई कैसे ये जो है विनाश हो रहा है। तो विनाश तो इन लोगों का भी होगा, बचता कोई नहीं है जिसका टाइम आता है। तो फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जकरबर्ग, रियल एस्टेट साम्राज्य सिलिकॉन वैली में सबसे चौंकाने वाले कैलिफोर्निया के पेले ऑल्टो इलाके में उन्होंने पिछले कुछ सालों में 110 मिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च कर 11 घर खरीदे, जिनमें से कई को जोड़कर एक प्राइवेट कंपाउंड बना दिया गया। यहाँ हरे भरे बागीचे और गेस्ट हाउस, पिकल बॉल कोर्ट्स और स्विमिंग पूल के साथ साथ उनकी पत्नियाँ जो पत्नी है प्रिंसला चांद की एक विशालकाय मूर्ति लगाई गई। 2016 में उन्होंने 4 घर गिराकर नया एक विशालकाय बेसमेंट बनवाया था, जिन्हें अदाकारी के कागजात में सेलर कहा गया है। लेकिन उनके पड़ोसियों ने कहा है कि असल में उन्होंने एक अंडरग्राउंड विशालकाय बंकर बनाया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसके अलावा जकरबर्ग का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हवाई के कोई द्वीप पर एक, जहां उन्होंने आसपास 2.3 वर्ग किलोमीटर जमीन है, तो जो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से 3 गुना बड़ा है, जहां पर जकरबर्ग ने 2 आलीशान हवेलियां और ट्री हाउस बनवाया है। तो यहाँ पर भी एक विशाल भूमिगत शेल्टर भी है, जिसे अरबों डॉलर खर्च कर कर बनवाया गया था। दुनिया के सबसे विनाशकारी अरबपतियों के बचने की तैयारी चल रही है। तो जकरबर्ग अकेले नहीं है, बल्कि ओपन एआई के सैम अल्टमैन ने भी एक मजबूत अंडरग्राउंड बंकर बनवाया है, जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हालांकि वे इस बंकर के कहने से बचते रहे हैं। उन्होंने पिछले महीने एक पोस्ट कार्ड में बताया गया कि वे एक बंकर बनवा सकते हैं। इसके पीछे उन्हें दुनिया में लगातार होने वाले संघर्ष का हवाला दिया था। तो उन्होंने कहा है कि यह एआई की वजह से नहीं होगा, बल्कि ऐसा इसलिए है कि क्योंकि लोग फिर से बम गिरा रहे हैं। तो अमेजन के मालिक जेफ बेजोस के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज है, जिनमें से कुछ फ्लोरिडा के जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में है। इस बीच एलन मस्क ने टेक्सास के ऑस्टिन के बाहर 35 मिलियन डॉलर की लागत से 4 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल स्टेट बनवाया है। इस परिसर में उन्होंने 12 बच्चों के लिए कई घर और बच्चों की माओं के लिए 3 एस्टेट और काफ़ी ज़मीन शामिल है। हालांकि मस्क बंकरों को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब कोई आपदा आएगी तो वे अपने परिवार को मंगल ग्रह पर ले जाएंगे। सोलर पावर से चलने वाले दिग्गज कारोबारियों के ये महल एडवांस एयर और वाटर फिल्टरनेस सिस्टम में लैस है। इनमें हाइपरसोनिक फार्मर्स हैं जो मिट्टी के बिना सब्जियों और अनाज उगा सकते हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी, फिटनेस सेंटर, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और आलीशान रहने के कई जगह इन बंकरों को एक एपोकैलिप्स रिसोर्ट बना देती है। तो हालांकि आलोचकों ने इसे नैतिक पतन कहा है, कि उनका कहना है कि जब दुनिया का विनाश मुंह में होगा तब दुनिया के दिग्गज अपनी बनाई निजी स्वर्गमती जो दुनिया का तमाशा देखेंगे उस समय ये। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो साथियों, जो हमने आपको बताया है,
और ये अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। तो लोगों की सोच ऐसी है, जो अमीर लोग हैं किसी न किसी तरीके से जो गरीब लोगों को उनका खून पसीने का पैसा ये इकट्ठा कर रहे हैं। मरेंगे तो इसी दुनिया में और इसी धरती पर है। ऐसा कोई नहीं है कि जो है कोई मंगल ग्रह पे चला जाएगा, चंद्रमा पे चला जाएगा। आखिरकार अगर वहाँ चला भी गया तो भाई इतने साइंटिस्ट तो ये है नहीं कि वो अपने जीवन को बचा सके। बस कुछ टाइम हो सकता है कि उस समय का नज़ारा देख सके, और नज़ारा देखेंगे तो बताएंगे किसको। तो आप लोग शायद ऐसा सोचा हो आपने कि अगर बच भी गई तो भाई ये दिखाएंगे किसे उस नज़ारे को, किसको बताएंगे, और कहाँ किसको लिख के जाएंगे जब बचेगा ही कोई नहीं। सॉरी। हमारी इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना, और इसी तरीके की अपडेट लाकर देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।